हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 28 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। आज हम डिस्कस करेंगे 28 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर्स, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर की तैयारी को फुलफिल कराएगा। तो डिस्कस करते हैं गाइस 28 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के एक साथ कॉल के समय जोड़ने से है। साथ ही ये इस पर 8 लोगों की ग्रुप कॉलिंग साथ में की जा सकती है। कैचअप कॉलिंग नया एप्लीकेशन फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ये बहुत ही अच्छी पहल है फेसबुक के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन, किसने स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्व टेलीस्कोप यानी WFIRST रखने की घोषणा की है? तो ये नैन्सी ग्रेस रोमन का ही चित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये नासा द्वारा 2025 में जाने वाले स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रख दिया गया है। ये ब्रह्मांड के विस्तार के पीछे का बल और हमारे दूर के ग्रहों की तलाश में सहायता करेगा ये टेलीस्कोप। साथ ही नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के प्रशासक कौन है? जिम ब्रिडेस्टाइन। और नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। याद रखिएगा गाइस। थर्ड क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत सरकार साइक्लोन अम्फन से प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है? तो किसके द्वारा की गई है पुनर्वास पैकेज की घोषणा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है। ये पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रुपए और ओडिशा सरकार के लिए 5500 करोड़ रुपए का ये पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाएगा। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं दोनों राज्यों के बारे में। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखेड़े। इनके द्वारा इन्हीं के लिए साइक्लोन अम्फन से प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है दोनों राज्यों के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बैच की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजन किया गया? तो ये हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर जयंती के उपलक्ष्य में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये ऑनलाइन प्रदर्शनी थी। इसका शीर्षक इस बार रहा है राम किंकर बैच जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। ये इस बार का शीर्षक रहा। साथ ही 5 विषयों पर ये जर्नी पर आधारित थी, जैसे कि फर्स्ट इज पोर्ट्रेट, सेकंड इज लाइफ स्टडी, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, फोर्थ इज नर्चर स्टडी एंड लैंडस्केप, फिफ्थ इज स्कल्पचर। तो ये 5 विषय थे जिनके ऊपर ये ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब हम बात करते हैं राम किंकर बैच के बारे में। ये 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित है। साथ ही अगर हम बात करें कि ये गैलरी जिसने ऑर्गेनाइज करी थी यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक कौन है? तो ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक आदित्य चरण गण नायक। ये वहाँ के महानिदेशक हैं, याद रखिएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन है, वित्त निगम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बिजली मंत्रालय के तहत किसके साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ वित्त निगम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी बिजली मंत्रालय के साथ ये समझौता किया गया है। ये समझौता 125 मेगावाट क्षमता वाली पन बिजली परियोजनाओं और द्वारा 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि का पैकेज रखा गया है। साथ ही इससे लाभान्वित जिले जो है वह नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, दुधी परियोजना के तहत, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बसनिया ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत, और डिंडोरी, साकर, पैच, लिंक, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा आदि इसमें शामिल हैं। ये सभी लाभान्वित जिले हैं इस परियोजना के तहत। अब हम बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की, ये है राजीव शर्मा। साथ ही जिसके साथ ये प्रोजेक्ट समझौता किया गया है, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी NBPCL के महानिदेशक है ICP केशरी। इन दोनों के बीच में ये समझौता किया गया है। सिक्स क्वेश्चन है, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हो गया है? तो हाल ही में दिल्ली में 27 से 29 मई 2020 तक सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है। ये एक शीर्ष स्तर का संयोजन है, यानी ये पहला चरण है और दूसरा चरण इसका जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। इन सम्मेलन का विषय क्या रहा है? मौजूदा उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार मंथन करेंगे और साथ ही भारतीय सेना के भविष्य की रूपरेखा को तय करने के लिए ये सम्मेलन किया गया है। 7 क्वेश्चन है, वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रीफेड के सहयोग से मिलकर किया गया है। तो ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक का आयोजन किया है जनजातीय मंत्रालय के ट्रीफेड के सहयोग के साथ मिलकर। ये एक वेबिनार है जो कि जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रीफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा ने इसे संबोधित किया है। साथ ही ट्रीफेड में वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए यूनिसेफ ने भी अपनी भागीदारी दी है। तो मेरा वन मेरा धन और मेरा ध्यान, ये इसका लक्ष्य रखा गया है, यानी ये इसका मोटो रखा गया है। 8th क्वेश्चन है, चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग का उद्घाटन किया है। तो ये किसने किया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग का उद्घाटन किया है। ये मार्ग कनेक्टिविटी परियोजना के तहत लिंक को जोड़ने के लिए किया गया है। इसमें 440 मीटर लंबी सुरंग है जो इन चांबा से में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के मार्ग को प्रशस्त करेगी। 4 धाम राजमार्ग NH94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर है जहां से यात्रा स्टार्ट होगी। ये 12,000 करोड़ रुपए का खर्च है। साथ ही इसके साथ एक अलग कार्य और किया जा रहा है, वह है गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाले 250 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का कार्य ब्रो को सौंपा गया है। अब हम बात करें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो ये है VK सिंह, जिन्होंने इस सारे कार्यप्रणाली की जांच की है। 9th क्वेश्चन है, 2020 में प्रतिष्ठित नाइपेला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये किसे चुना गया है? तो ये भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी को इस 2020 में प्रतिष्ठित नाइपेला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। ये इन्हें किस कारण से मिला है? तो ये इन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने म्यूचुअल पॉवर्टी और लॉ एसोसिएशन नाइपेला के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें विजेता को $5,000 की राशि प्रदान की जाती है। बात करें नाइपेला के अध्यक्ष कॉलमैन बी रंगन और नाइपेला की स्थापना हुई थी 7 मार्च 1922 को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे आपको सब क्लियर कर दिया है। और जो ये चित्र है ये IBM वही भारतीय हैं जिन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, राजीव जोशी का ये चित्र है।
10th क्वेश्चन है, किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है? तो हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों को की सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत की है। ये योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक इसके रजिस्ट्रेशन 10 वर्षों की पूरी देय के लिए 7.40% प्रतिशत लगभग 7.66% प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ये मासिक देय रहेगी। अब हम बात करें एलआईसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एलआईसी के अध्यक्ष हैं MR कुमार। या 11th क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के UN मिलिट्री एंड जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मेजर सुमन गवानी को 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे भारत के लिए, क्योंकि ये पहली भारतीय शांतिदूत बनी है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली महिला। साथ ही अगर हम बात करें, ये उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव की रहने वाली एक महिला थी, जिन्होंने भारतीय सेना में अपना जज्बा साबित किया। में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी और इन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट करते हुए ये अवार्ड प्राप्त किया है। इन्हीं के साथ एक और महिला है मेजर सुमन गास्त्रो अराइजो को ये पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस की अध्यक्षता में पावरफुल रोल मॉडल के उपाधि के तहत ये दोनों महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ में अब हम बात करते हैं हमारे इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए एक सैन्य संदर्भ में एक लिंग परिपक्ष को मुख्य धारा के रूप में परिभाषित करना और समझाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ये बहुत ही गर्व की बात है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामला जी भावे का निधन, ये किसके क्षेत्र से संबंधित थी? तो हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया है। ये शास्त्रीय संगीतकार थी और ये बहुत ही उम्दा संगीतकार थी। ये कर्नाटक की थी। इन्हें पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी इन्होंने तैयार किया था। 1997 से लेकर 2001 तक कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में इन्होंने काम किया और प्रसिद्ध गायिका को उभयगढ़ विदुषी यानी दोनों शैलियों में विशेषज्ञ के खिताब से भी सम्मानित किया जा चुका था। पहली संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य में भी ये शामिल थी और उन्हें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ आज का हमारे से पिछला क्विज जो किया था उसे मैंने आपसे 27 मई 2020 को क्विज किया था कि कोरोना वायरस की वजह से रोका गया हुनर हाट किस माह से शुरू होने वाला है, जिसका आंसर आपको सभी को मुझे कमेंट करना था और आप सभी ने आंसर कमेंट करा है और कई हद तक लोगों ने सही कमेंट करे। वेल डन गाइस, जिनके गलत हैं वह निराश ना हो। आप पूरा करंट अफेयर अच्छे से देखिए और जब आप इसका आंसर देंगे तो डेफिनेटली वो सही होगा, विथ एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हैं। ये आप ही के लिए तैयार किया गया प्लेटफॉर्म है जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को फुलफिल कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे इसके ऑप्शंस की। जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था इसके ऑप्शन थे अप्रैल 2021, उसी के साथ सेकंड ऑप्शन जनवरी 2021, थर्ड ऑप्शन सितंबर 2020 और थर्ड इज नवंबर 2020। आप सभी ने इसका आंसर सही कमेंट करा है। इसका आंसर है सितंबर 2020। वेल डन गाइस। इसी के साथ 28 मई यानी 28 मई का करंट अफेयर क्विज है गाइस। निम्न में से किस IIT संस्थान ने सौर पर्वतले गर्द कलेक्टर को विकसित किया है? तो इसके ऑप्शन से ये IIT द्वारा किया गया है। तो IIT मद्रास फर्स्ट, सेकंड इज IIT दिल्ली, थर्ड इज IIT मुंबई और फोर्थ इज IIT लखनऊ। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। जितना ज़्यादा आप पूरे वीडियोस को कंप्लीट करके क्विज का
रिप्लाई करेंगे यानी आंसर देंगे। इससे ये साबित होता है कि आपने कितना पढ़ा, कितना लर्न किया और आपको कितना याद रहा और आपको रिवीजन की ज़रूरत है या नहीं। तो आपको क्विज़ का आंसर देना ही है गाइज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को फुलफिल करा रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो गाइज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें उनका भी करंट अफेयर अच्छा हो और उनके 25 मार्क्स का विंटेज जो हर एक करंट अफेयर्स का आता है 12 to 13 मार्क्स का विंटेज वो परफेक्टली कवर हो जाए। तो थैंक यू गाइज। इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए, लक्ष्य दूर नहीं है, आपका सरकारी पद आपको मिलके ही रहेगा। थैंक यू सो मच।